अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज तारीख हम सब जानते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त माना स्वतंत्रता दिवस। 15/8/2021 संडे है। डिवाइस कोर्स अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 3/3/88। बाप दादा ने आज होली पर मुरली चलाई है। होली का अर्थ हम सब बच्चे जानते। बाबा ने कहा बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। अब हम बच्चों की जो पवित्रता है वो कितनी महान है वो बाबा आज बता रहे। महात्माएं, साधु संत वे भी पवित्र रहते, लेकिन हमारी पवित्रता और उनकी पवित्रता में कितना अंतर है वो बाबा बता रहे। जब हम वो सुनते हैं तो हमें हमारे भाग्य की कदर होती है। लोग उनको नमन करते, लेकिन बाबा आज कह रहे जो साधु संत महात्माएं थोड़ी बहुत पवित्रता धारण करते हैं, आगे चलकर वो तुमको नमन करेंगे मन से। तन से तो नहीं करते, पर मन से करेंगे कि आपकी पवित्रता महान है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, स्वप्न तक पवित्रता। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे, होली में पहले जलाना होता, फिर मनाना होता। तो हम जला चुके हैं रावण को, क्योंकि बाबा के आगे संकल्प तो बच्चे बहुत करते, प्रतिज्ञाएं बहुत अच्छी करते, लेकिन जब प्रैक्टिकल में स्वभाव संस्कार सामने आते हैं, परिस्थितियां आती है, तो बीज हमारा जलता नहीं है, तो उसमें से अंश निकलता है। तो हम उसको जलावे कैसे? रावण के जो संस्कार हैं, रावण को कैसे जलावे? जब तक बीज तक जलाएंगे नहीं, वो फिर फूट सकता है। मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। तो जलावे कैसे और फिर मनावे कैसे? आइए बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है, होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। परिवर्तन होता है पर टेम्पररी होता है। अंडरलाइन करो,
सदा काल का परिवर्तन कैसे हो, नोट करना। आज सर्व के भाग्य विदाता बाप अपने होली हंसों से ज्ञान रत्नों की होली मनाने आए। ज्ञान रत्नों की होली मनाना, मना मिलन मनाना। बाप दादा हर एक अति स्नेही, सहज योगी, सदा बाप के कार्य में सहयोगी, सदा पावन वृत्ति से, पावन दृष्टि से सृष्टि को परिवर्तन करने वाले सर्व होली बच्चों को देख सदा हर्षित होते। कौन से बच्चों को बाबा देख रहे? फिर से पढ़ती हूं। अति स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, पावन वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि को परिवर्तन करने वाले। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं होलीएस्ट होली बनते। होलीएस्ट होली अर्थात नोट करने की पॉइंट है, संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता, वृत्ति को, दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। ये हमारी परिभाषा है पवित्रता की। स्वप्न संकल्प में भी हमारी वह अपवित्रता नीचे नहीं आ सकती। पवित्रता की स्टेज हमारी इतनी महान है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती, क्योंकि स्मृति पावन है। स्मृति में बाप दादा है, तो वृत्ति और दृष्टि स्वयं ही पावन रहती। न सिर्फ आप पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बना देते हो। कितना बड़ा कार्य। बाबा कहते न केवल तुम पावन बनते हो, लेकिन तुम्हारी इस पवित्रता की शक्ति में वो पावर है, प्रकृति भी पावन बन जाती। इसीलिए पावन प्रकृति के कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ये राज है। फिर से पढ़ती हूं। बाबा कहते तुम प्रकृति को पावन बनाते हो, इस कारण भविष्य अनेक जन्म शरीर भी पावन मिलते हैं। ऐसे होली हंस व सदा पावन संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन जाती हो। ऊंचे ते ऊंचा बाप हर बात में श्रेष्ठ जीवन बनाते। पवित्रता भी ऊंचे ते ऊंची पवित्रता, साधारण नहीं। बाबा ऊंचे ते ऊंचा। बाबा हम बच्चों की जो पवित्रता हमें धारण कराते हैं, ऊंचे ते ऊंची, साधारण नहीं, कॉमन नहीं, साधारण पवित्र आत्माएं। आप महान पवित्र आत्माओं के आगे मन से मानने का, नमस्कार
करेंगे कि आपकी पवित्रता अति श्रेष्ठ है। भविष्य का राज बाबा ने बताया। हमारी इतनी ऊंची पवित्रता, बाबा कहते जो दुनिया में पवित्र लोग माने जाते हैं, गाए जाते हैं, वे भी आपके आगे मन से नमस्कार करेंगे। आजकल के गृहस्थी अपने को अपवित्र समझने के कारण जिन पवित्र आत्माओं को महान समझकर सिर झुकाते, बहुत समझने वाली बात है। गृहस्थी है अपवित्र, साधु संत महात्माएं उनकी भेंट में पवित्र, तो वे उनके आगे झुकते हैं, नमन करते हैं। बाप दादा कहते वो महान आत्माएं कहलाने वाली आप श्रेष्ठ पावन आत्माओं के आगे मानेगी कि आपकी पवित्रता और हमारी पवित्रता में महान अंतर है। बहुत गहरी बात बाबा ने बता दी। अब हमें चेक करना पड़े, मेरी पवित्रता की स्टेज कितनी महान बनी, ऊंची बनी, श्रेष्ठ बनी है आज तक। संकल्प, स्वप्न, वृत्ति, दृष्टि, कृति, कहां भी अपवित्रता का अंश मात्र मेरी स्थिति को नीचे न गिरावे। वहां तक हम बच्चों को पहुंचना है। तब बाबा कहते वो महान आत्माएं भी आपके आगे झुकेगी, मन से झुकेगी। तो चेक करो, ये होली का उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है। पावन उत्सव आप पावन आत्माओं के पावन बनने की विधि का यादगार है होली, क्योंकि आप सभी नंबरवार पावन आत्माएं बाप की याद की लगन की अग्नि द्वारा, बाबा के याद की लगन की अग्नि द्वारा सदा के लिए अपवित्रता को जलाते हैं। इसीलिए पहले जलाने की होली मनाते हैं, फिर रंग की होली या फिर मंगल मिलन मनाते हैं। होली के एक दिन पहले लकड़ियां इकट्ठी करते, जलाते हैं। कहां कहां से इकट्ठी कर देते हैं, परिक्रमा देते हैं। दूसरे दिन रंग उड़ाते। जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना। देखो, कोई भी चीज का नाम निशान खत्म करना होता है ना, तो उसको जला देते। तो बाबा कहते इसलिए रावण को जलाते। वैसे किसका नाम निशान खत्म करना है तो क्या करेंगे? जलाते हैं। इसीलिए रावण को भी मारने के बाद जला देते हैं। यह आप आत्माओं का यादगार है। अपवित्रता को जला दिया अर्थात पावन होली बन गए। अपवित्रता को जलाना है। कैसे जलाना है वो भी बाबा बता रहे। बाप दादा सदैव सुनाते हैं, ब्राह्मणों की होली मनाना अर्थात पवित्र बनना और बनाना। तो ये चेक करो, अपवित्रता को
हमने मार दिया या जलाया। मार करके हमें संतुष्ट नहीं होना है, निश्चिंत नहीं होना है। मारने के बाद जलाना बहुत जरूरी है। चेक करो, बाबा कहते जलाया। मरने वाले फिर जिंदा हो जाते हैं। कहां न कहां श्वास छिपा रहता है, वो जाग जाता है। लेकिन जलाना अर्थात नाम निशान समाप्त करना, इसीलिए जलाना जरूरी है। कहां तक पहुंचे हैं अपने आप को चेक करो, सब देखो कहां तक पहुंचे हैं। स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास, स्वप्न में भी अपवित्रता का छिपा हुआ श्वास फिर से जीवित नहीं होना चाहिए। एक श्वास भी रह गया ना, जीवित हो जाएगा। तो उसको कहेंगे श्रेष्ठ पावन आत्मा। संकल्प से स्वप्न भी परिवर्तित हो जाते हैं। संकल्प में तो बहुत शक्ति है। आज वतन में बाप दादा बच्चों के समय प्रति समय संकल्प द्वारा या लिखत द्वारा बाबा से किए हुए वायदे देख रहे थे। हम लोग क्या करते, कई बार बाबा से मन में संकल्प करते, प्रतिज्ञाएं करते, मुख से करते, और कई बार हम लिख करके देते बाप दादा को। प्रतिज्ञा लिखते हैं, वायदे लिखते हैं। चाहे स्थिति में महारथी, चाहे सेवा में महारथी, दोनों के समय प्रति समय के वायदे बहुत अच्छे अच्छे किए हुए। वायदे तो अच्छे करते ना सभी बच्चे, बाबा हम ऐसे करेंगे, आज से ये नहीं करेंगे, ये स्वभाव हम आपको दान में दे रहे हैं, ये संस्कार को हम जला रहे हैं। बहुत अच्छे संकल्प करते। अच्छा, महारथी भी दो प्रकार के हैं। एक है अपने वरदान या वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। फिर से पढ़ती हूं। पहला नंबर, अपने वरदान व वर्षे की प्राप्ति के पुरुषार्थ के आधार से महारथी। अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति से वो महारथी बने। और दूसरे, कोई न कोई सेवा की विशेषता के आधार से महारथी। कोई न कोई उनमें विशेष गुण, संस्कार, विशेषताएं, महानताएं हैं और वो सेवा में लगाते हैं, और वो महारथी कहलाते। दोनों महारथी हैं। लेकिन जो पहला नंबर सुनाया, स्थिति के आधार वाले, वो सदा मन से अतीन्द्रिय सुख के, संतुष्टता के, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। जो अपने पुरुषार्थ से महारथी बने, उनकी प्राप्ति बाबा बता रहे। तो बाबा कहते वो सदैव अतीन्द्रिय सुख, संतुष्टता, सर्व के दिल के स्नेह के प्राप्ति स्वरूप के झूले में झूलते रहते। और दूसरे नंबर वाले महारथी, दूसरा नंबर सेवा की विशेषता के आधार वाले, तन से अर्थात बाहर से सेवा की विशेषता के फल स्वरूप संतुष्ट दिखाई देंगे। बहुत अच्छी उन्होंने सेवा भी कर लिया,
दूसरों ने भी देख लिया तो बाबा कहते हैं बाहर से वो संतुष्ट दिखाई देंगे, सेवा की विशेषता के कारण सेवा के आधार पर मन की संतुष्टता कि मेरे को जवाबदारी दिया और हमने वो सेवा का पार्ट प्ले किया। सेवा की विशेषता के कारण सर्व का स्नेह भी होगा। दिल से सेवा किया तो सर्व का स्नेह भी होगा। लेकिन क्या? लेकिन मन से, दिल से वो सदा नहीं होगा। कभी बाहर से तो कभी दिल से, ये स्थिति भी रहेगी। लेकिन सेवा की विशेषता उनको महारथी बना देती है। गिनती में महारथी की लाइन में आता है, मानसिक स्थिति में नहीं, लेकिन गिनती में, सेवा में, उस विशेषता के आधार पर वो महारथी की लाइन में आता है। तो आज बाप दादा महारथी व पुरुषारथी दोनों के वायदे देख रहे थे। अभी अभी नजदीक में वायदे बहुत किए। उसके पहले शिवरात्रि आती है ना, बहुत वायदे किए। तो क्या देखा? वायदे से फायदा होता है। अब बाबा देखो कितना पॉजिटिव बता रहे। अब बच्चों ने वायदा किया, उससे भी फायदा होता है। क्या होता है? वायदे से फायदा होता है क्योंकि दृढ़ता का फुल अटेंशन रहता। भले टेम्पररी रहे, कितना भी समय रहे, उतना तो रहा, अटेंशन रहता है। बाबा से वायदा किया, बार बार वायदे की स्मृति समृद्धि दिलाती, ताकत दिलाती। तुमने भगवान से वायदा किया, इस कारण थोड़ा परिवर्तन आ जाता। लेकिन अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने का है, बीज दबा हुआ है। इसलिए जब ऐसा समय समस्या आती है तो समस्या या कारण का पानी मिलता। समस्या या कारण, ये कारण हुआ, वो कारण हुआ, पानी मिलता तो बीज, उसमें से फिर पत्ता निकलना शुरू होता। सदा के लिए समाप्त नहीं होता। बाप दादा देख रहे थे, जलाने की होली किसने मनाई? जब बीज को जलाया जाता है ना, तो जला हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। अगर बीज जल गया तो फिर वो फल नहीं देगा। वायदे तो सभी ने किए कि बीती को बीती कर, अब तक जो हुआ, चाहे अपने प्रति चाहे औरों के प्रति, सर्व को समाप्त करेंगे और परिवर्तन करेंगे। हर एक बच्चे वायदे करते, होली माना बीती सो बीती। सभी ने अभी अभी वायदे किए ना, रूरिहान में सब वायदा करते हैं। हर एक का रिकॉर्ड बाप दादा के पास है। हर एक का रिकॉर्ड बोलो, फाइल बोलो, सब कुछ बाबा के पास है। बहुत अच्छे रूप से वायदे करते। वायदे करने में बड़ा आनंद आता है, खुशी से करते हैं। अच्छा, कोई गीत कविता के द्वारा, कोई चित्रों के द्वारा, बाप दादा देख रहे थे जितना चाहते हैं फिर उतना परिवर्तन क्यों नहीं आता। चाहते तो सभी बच्चे हैं ना, हम सेकंड में परिवर्तन हो जाए। क्यों नहीं चाहते? सब चाहते हैं, पर क्यों नहीं होता? वो कारण जो बाबा बता रहे हैं ना, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। कारण क्या है? क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता? तो क्या देखा? अपने प्रति व दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि ये कमजोरी हम फिर से आने नहीं देंगे। वह दूसरे के प्रति सोचते हो कि जिस किसी आत्मा से हिसाब किताब चुकतू होने के कारण संकल्प, बोल, कर्म में
संस्कार में टकराव होता है, हम उसका परिवर्तन करेंगे, हर एक बच्चा सोचता है, लेकिन समय पर फिर से रिपीट हो जाता। कोई के साथ नहीं बनता, टक्कर होती, चलो बाबा अभी हम नहीं करेंगे, उसके गुण को देखेंगे, यहां तक बोल देते हैं, फिर टकराव हो जाता, रिपीट हो जाता है संस्कार हमारा। क्यों? उसका कारण सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रखकर उस आत्मा को भी शुभ भावना शुभ कामना देंगे। यहां तक भी बच्चे सोचते, क्योंकि बाबा ने कहा है हर आत्मा के प्रति शुभ सोचो, तो वो भी संकल्प करते बच्चे। लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने, ग्रहण करने की जो आदत है ना, वो नेचुरल और बहुत काल की हो गई है। द्वापर युग से आदत पड़ गई, नेगेटिव देखना, सुनना, बोलना। ये आदत नहीं रखेंगे ये तो बहुत ही अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे? अब बाबा कह रहे क्यों नहीं परिवर्तन होता सदा काल का, हम क्या नहीं करते हैं? तो बाबा कहते हैं कि हम शुभ भावना रखेंगे, हम उनकी कमजोरी नहीं देखेंगे, पर क्या देखेंगे? क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे? ये बार बार अटेंशन में ना नहीं रहता। ये बाबा अभी विधि सिखा रहे, ये नहीं करना है, ये तो याद रहता है, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है और क्या सोचना है, क्या देखना है, वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं आती। जैसे कोई स्थान खाली होता है ना, मान लो खाली है स्थान, कुछ हमने सामान नहीं रखा, उसको अच्छे रूप से अगर यूज नहीं करते तो खाली स्थान में क्या होगा? कीचड़ा भरेगा, मच्छर आएंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि वायुमंडल में मिट्टी, धूल, मच्छर सब है, तो अब आकर के जगह भर देंगे, तो वो फिर से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएगा, क्योंकि जगह तो भरी नहीं। तो जब भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, पहले नेचुरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्मृति स्वरूप में आना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो, तो सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के जो ये शुभ संस्कार व स्थान सदा अगर भरपूर रहेगा तो अशुद्धता खुद ही समाप्त हो जाएगी। बाबा ने क्लियर करके दिया, जगह खाली है, कीड़े मकोड़े आते हैं, मच्छर आती है, धूल आते, सब आते, तो भरी हुई रखो, तो ऑटोमेटिकली उनकी गुण विशेषताएं सोचते रहें, वर्णन करते रहें, व्यवहार में लाएं, ऑटोमेटिकली अशुद्धि खत्म होती है। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वहां ब्राह्मण जीवन में चलते फिरते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते। बाबा की याद में शांति तो मिलेगी ना, तो शांति का अनुभव करते। लेकिन देखो, ये कईयों का अनुभव बाबा प्रैक्टिकल बता रहे, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं होता है। अच्छा लगता है योग, शांति मिलती है, खुशी नहीं मिली। सिर्फ शांति की अनुभूति फिर कभी माथा भारी कर देती है और कभी निंद्रा की तरफ ले जाती है। खुशी नहीं मिली ना, तो कभी नींद आएगी, कभी सिर भारी हो जाएगा। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो ये भी चेक करो कि मेरे पास शांति और खुशी दोनों होना चाहिए। जहां खुशी नहीं, मान लो खुशी नहीं, तो क्या नहीं? तो उमंग उत्साह नहीं। उमंग उत्साह और खुशी दोनों का कनेक्शन है, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते हैं ना, तो थकावट फील होती। प्रैक्टिकल होता है, बच्चे सुनाते हैं अनुभव बाबा के, थकावट फील होती है।
सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते, खुशी नहीं रहती, मूड ही नहीं रहता है, और इस प्रकार के विचार चलते रहते, खुशी कहां से आएगी? तो इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ ये सोचते, देखो योग में क्या सोचते, बाबा कितना स्पष्ट कर रहे, सिर्फ ये सोचते मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं, बाबा भी ऐसा है, कई ऐसे सोचते हैं ना। आगे क्या? लेकिन कौन सी आत्मा हूं, ये सोचो, कौन सी आत्मा हूं, मुझ आत्मा की विशेषता क्या? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, एक लाइन बाबा ने बता दी, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूं, मैं बाबा की दिल तक नशीन होने वाली आत्मा हूं। ये विशेषताएं क्या करती है? खुशी दिलाती है। तो फिर वो व्यर्थ नहीं सोचा जाता। अगर सिर्फ ये सोचेंगे मैं बिंदी हूं, मैं ज्योति हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, इतना सोचेंगे, कई लोग योग में यही सोचते हैं, तो स्थिति क्या बनती मालूम? नील। बाबा कहते नील, नील हो जाते। तो क्या हो जाता है? माथा भारी हो जाता, कहेंगे योग किया ना, सिर दर्द हो गया, तो होगा ही ना जरूर। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प या विशेषता का स्वरूप इमर्ज रखो। ये सब गुण उनके सामने रखो, आंखों के आगे रखो, मन की आंखों के सामने रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ये संकल्प आता है, देखो बाबा छोटी छोटी बात हमारी बता रहे, क्या संकल्प आता है? ये तो है ही ऐसा, ये तो होगा ही, ये होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है। सही है ये सोचना? नहीं। क्या सोचे? इसके बजाय ये सोचो कि ये विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है, जैसे कमजोरी का ऐसा और वैसा, उसकी कमजोरी याद आई, ऐसा और वैसा आता है ना, ऐसे श्रेष्ठता विशेषता का ऐसा वैसा उसका सामने लाओ, परिवर्तन करो। स्मृति को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन में लाओ। इस रूप से स्वयं को भी देखो, दूसरों को भी देखो। तो इसको कहते स्थान भर दिया, खाली नहीं छोड़ा। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। अपने प्रति, दूसरों के प्रति ऐसे कभी नहीं सोचो। देखो हमने कहा था ना, ये तो बदलने वाला ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ये तो बदलने वाला ही नहीं है। लेकिन उस समय अपने से पूछो, देखो ये बात याद रखो, सब गड़बड़ इधर ही होती है। अपने से पूछो, क्या मैं बदला? मैं बदला हूं? बाबा बता रहे ऐसे पूछो। स्व परिवर्तन, औरों का परिवर्तन सामने आएगा। स्व का परिवर्तन औरों का परिवर्तन सामने लाएगा। हर एक सोचो, पहले मैं बदलने का एग्जाम्पल बनूं। इसको कहते होली जलाना। जलाने के बिना मनाना नहीं होता है, पहले जलाना होता है, क्योंकि जब जला दिया स्वच्छ हो गए, पवित्र बन गए। तो ऐसी आत्मा को स्वतः ही बाबा के का रंग लगा हुआ रहता। सदा ऐसी आत्मा बाप से व सर्व आत्माओं से मंगल मिलन अर्थात कल्याणकारी श्रेष्ठ शुभ मिलन मनाती ही रहती है। क्लियर हो गया कैसे होली मनाना? पहले जलाना, पवित्रता की महान स्टेज, अपने स्वभाव कैसे परिवर्तन करें,
बहुत अच्छा बताया बाबा ने। समझा? अब ऐसा होली मनानी है जहाँ उमंग उत्साह होता है, वहाँ हर घड़ी उत्सव रहता है। तो खुशी से खूब मनाओ, खेलो, खाओ, मौज करो, लेकिन सदा होली बन करके मिलन मनाओ। अच्छा, सदा हर सेकंड बाप द्वारा वरदान की मुबारक लेने वाले, सदा हर ब्राह्मण आत्मा द्वारा शुभ भावना की मुबारक लेने वाले, सदा अति श्रेष्ठ पावन आत्माओं को, सदा संग के रंग में रंगी हुई आत्माओं को, सदा बाप से मिलन मनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर से मुरली को सब सुनेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे और अपने को चेंज करेंगे। मुरली का वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन रहता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः ही पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो। कौन सी सीट पर? स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ना ऑर्डर मानेंगी। सीट पे बैठेंगे तो ऑर्डर मानेंगे ना, सीट से उठ करके बोलेंगे तो ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। ठीक है? अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार है, इसलिए सूचना है कि मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मास्टर मुक्तिदाता बन पुरानी देह और दुनिया के बंधनों से, पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त बन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने की सेवा करें। सर्व विश्व की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। अच्छा, ओम शांति। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा